नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे। आपके नाम के पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो एंड आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की अब तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग तो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती हैं, तो पूरे दिमाग से देखिए। सॉरी, चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए, स्कॉर्पियो के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is the deepest of oceans. पता नहीं कौन किसको कहना चाहता है ये बात कि समंदर की तरह गहरा है प्यार। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। यूनिवर्स मुझे बताएं, वृश्चिक राशि की मुझे एनर्जीज बताएं क्या है। अगर कहूँगी स्कॉर्पियो या तो कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं, या फिर अपने पर्सन को लेकर अगर कहूँ तो आपको लगता है कि इनको दूर करने के लिए किसी के मतलब किसी का तो हाथ है कि थोड़ी सी दूरियां, या पता नहीं क्यों आप थोड़ा सा ब्लैक मैजिक्स वगैरह के थॉट्स भी कुछ हद तक कुछ लोगों के हो सकते हैं कि आती हूँ, देखती हूँ और क्या है। आप मुझे अगर कहूँ तो कुछ तो है जो स्टेप अप एक्शन लेना चाहते हो। फिजिकल अट्रैक्शन टू मच बहुत ज्यादा है अपने पर्सन की तरफ में, दिखता है आपका एक लस्ट भी दिखता है। बट आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वर्क भी करते हो, समझते भी हो, बट पता नहीं क्यों उस तरह से आप कनेक्ट कर जाते हो, या आपको लगता है कि पर्सन कहीं इसी चीज के लिए तो रिलेशनशिप में नहीं है, या तो आपको बहुत ज्यादा भूख है, या कहूँगी आपके पर्सन को है कि वो ऑन ऑफ रिश्ते में चाहते हैं, इसी चीज के लिए पर्पस के लिए जुड़ते हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी चीजों को गहराई से सोचते हुए दिख रहे हो। इस चक्कर में कहूंगी अगर कोई एडिक्शन करते हैं तो टू मच हो जा रही है। एंड आप कुछ चीजें कमिटेड या सॉर्टेड करना चाहते हो। आप एक एक्शंस, आप एक अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान हो सकते हो कि सोसाइटी में आपकी एक अच्छी इमेज है, नाम है, घर परिवार का एक नाम है। तो सब बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हो आप मुझे। आपने रिश्ते को या अपनी चीजों को बहुत ही बैलेंस किया है कुछ लंबे वक्त से। 1 महीने में भी आपने अपने पर्सन को काफी चांसेस दिए, कई चीजें आपने सुलझाई भी, कहा भी। बट चीजें जितनी सुलझती नहीं है उतनी चीजें शायद थोड़ी सी झूठ सच वाली बात हो जाती है। रिश्ता कभी आ जाता है कनेक्ट, या पर्सन फिजिकल हो जाते हैं, फिर चीजें डिस्कनेक्ट। तो कुछ लोगों का ऐसा फेजेस चलता हुआ दिख रहा है, या तो आप करते हो या तो आपके पर्सन करते हैं। पता नहीं क्यों ये चीजें थोड़ी सी मुझे ऑफ ऑन दिख रहा है आपके माइंड में। एंड आप ओल्ड में अटके हुए, ओल्ड की कुछ चीजों को आप ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। अच्छी बुरी जो भी है उसको बखूबी कहते हैं ना कि दिमाग दौड़ा रहे हो, सोच रहे हो कि क्या एग्जैक्टली क्या है। दिल से आप भी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपको फिजिकल अट्रैक्शंस नहीं, अगर उनको है तो आपको भी है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या है फीलिंग सिचुएशंस, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये काफी ज्यादा मुझे अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशंस में कुछ चीजों को लेके अपने हिसाब से डिसीजन लेते हुए इंसान दिख रहे हैं, और देखते हैं क्या है। अपने करियर पे भी टू मच ये ओरिएंटेड है, बट थोड़े से अगर कहूंगी अपने पैसे, अपनी चीजों को लेके रुतु कहते हैं ना वो जाहिर, उस तरह से मुझे ये थोड़े से दिख रहे हैं। ये इनकी एनर्जीज में प्यार है, लेकिन पता नहीं जबान पे अगर कहूँ तो थोड़े से सख्त मिजाज के इंसान दिखते हैं। केयरिंग हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, बट या तो अपने करियर को प्रेजेंट में कहूँ तो प्रायोरिटी ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं, उस वे में डिसीजन लेते हुए। इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, या तो कोई न्यू पर्सन कनेक्ट हुआ है, या फिर कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं, करियर वाइज भी हो सकता है। एक जर्नी ट्रैवलिंग भी इनकी एनर्जीज में दिखती है।
एंड ऑब्वियसली इन्होंने बीते कुछ टाइम, आप दोनों की कहूंगी बीता कुछ टाइम हो सकता है कि अच्छा भी गया हो कुछ लोगों का, मतलब ये लॉन्ग टर्म पास्ट की मैं कहूंगी 2 इयर्स पुरानी बातें हो सकती हैं ये, या काफी लंबा रिश्ता रहा हो, तो उस वक्त पे ये बहुत ही लविंग थे। जितना आप लव करते थे उतना ही ये इंसान आपको टू मच कम्युनिकेशन या लव या रिस्पेक्ट देते थे। तो ये कहूंगी ईयर्स बैक की एक एनर्जीज दिखती है। आने वाले समय में इनको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी दो राह सा फेजेस में है, दो दो सोच एट अ टाइम चल रहा है कि क्या होगा, बट आपको लेके प्यार नहीं करते या पॉजिटिव नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ एलिगेशंस, कुछ चीजें हैं, या कुछ आपके ओवरऑल में भी दिख रहा है कि सारी चीजें आपके ऊपर में थोड़ा सा टफ हो जाता है, जितना निकलना चाहते हो उसमें फंस जाते हो। इधर देखते हैं क्या है, लेकिन आपके पर्सन मुझे आपसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही कर रहे हैं। ओवरऑल में देखते हैं कि क्या है इस तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। या कहूंगी कुछ लोगों की केसेस में अगर कहूँ ना, तो किसी से इन्होंने कुछ सलाह या कम्युनिकेट भी किया है रिश्ते को लेके रिसेंट में, ओवरऑल में भी ये बातें दिखती हैं। देखती हूँ क्या है, अब क्लैरिफाई करते हैं ना चीज को। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ तो कुछ लोगों की केसेस में ये कुछ लोगों से रिलेटेड होगा कि वो न्यू वाइब्स आ रही, न्यू कनेक्शन आ रहा है, एंड स्टिल कहूँगी सेम पर्सन के लिए अगर कहूँ ऐसा गाइडेंस की कार्ड्स हैं कि भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस या अपनी चीजों को सही से समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब कुछ रॉन्ग या कुछ वर्स्ट अपने लिए ना सोचें, या खुद को कहीं से भी नुकसान ना पहुंचाए। इधर देखते हो क्या है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंट्यूशंस को कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपसे कुछ सडन कुछ उठाया हुआ स्टेप मिस्टेक्स हो सकता है, हचकाना हरकत ना करें। ये इंसान अट्रैक्ट भी करेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे, बट बोल्ड भी रहेंगे। आपसे अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपको ज्यादा लीड करेंगे, मतलब ये अपने आप को ऊपर रखेंगे एंड आप कहीं ना कहीं डाउन हो जाओगे, तो वहां पे आप थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड स्टेबल करें। एंड काफी बोल्ड अंदाज इनका दिख रहा है कि कम्युनिकेशन होंगी तो ये बहुत ही बोल्ड रहेंगे, अपनी वर्डिंग्स अपनी चीजों को लेके क्लियर रहेंगे। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इमोशंस, देखो आपके पर्सन अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हो तो आपको इनमें इमोशंस टू मच नहीं दिखेगा, वर्डिंग्स हाँ बोलना है तो बोल दिया, वो चीजें दिखेंगी कि इनको यही लग रहा है कि इस रिश्ते को इस वे में ही जस्टिफाई किया जा सकता है, इसी वे में रखा जा सकता है, तो ये वो करते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। विद इन 4 मंथ्स, थोड़ी सी मंथ्स आगे की दिख रही है। कुछ चीजें कहते हैं ना कि नेचुरली होती हैं, तो कुछ टाइम पे भी छोड़ देना चाहिए। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, इनको होंगी रिलेट करें तो जरूर लिखकर बताइएगा, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर अगेन अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।